नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और व्याकरण सभी से मिश्रित क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। तो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षाओं में अब टाइम नहीं है, तो आप देखिएगा। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और ये प्रैक्टिस सेट आप करते जाएंगे तो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्रकृति का अपना छंद है। जिस प्रकार होगा, ये प्रकाश लिखा है, जिस प्रकार गाथा प्रकृति का अपना छंद है, यह कथन किस विद्वान का है? बताइए। ए. आचार्य शुक्ल, 2. डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्वेश्चन नंबर 3 नामवर सिंह, या ऑप्शन 4 है राम कुमार वर्मा। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्रकृति का अपना छंद है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन किस विद्वान का है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होता है। ऑप्शन 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 1 ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 सही होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, परिजात का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो परिजात का प्रकाशन वर्ष बताइए क्या है? तो परिजात का प्रकाशन वर्ष क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो आपके परिजात का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1937 है। क्या है? 1937 है परिजात का प्रकाशन वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 1 सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हंस पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? अखिलेश, संजीव कुमार, संजय सहाय कि रामजी राव? तो बताइए कि हंस पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? आपका ऑप्शन 3 सही होता है। संजय सहाय जो हैं वो आपके हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो क्लियर हुआ, संजय सहाय जी हंस पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 3 आपका सही होता है, संजय सहाय। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कामायनी का छंद क्या है? तो बताइए कामायनी का छंद क्या है? तो कामायनी का छंद क्या है? सारसी है कि टांटक है कि रोला है कि दोहा है? तो बताइए कामायनी का छंद क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन 2 सही होता है। जो टांटक है वो कामायनी का छंद है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 2 सही होता है कि टांटक कामायनी का छंद है। अब क्वेश्चन नंबर 5, काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किसे कहा जाता है? किसका? काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किसे कहा जाता है? काव्यालंकार, काव्य प्रकाश कि व्यक्ति विवेक कि धनंजय विवेक? बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है कि काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 1 सही होता है कि काव्यालंकार को काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कहा गया है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 1 सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि गांधीवादी साहित्यकार थे। तो गांधीवादी
साहित्यकार कौन था? सोहनलाल द्विवेदी थे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे कि प्रेमचंद थे कि भवानी प्रसाद मिश्र थे? तो बताइए चारों ऑप्शन में से कि गांधीवादी साहित्यकार कौन थे। तो गांधीवादी साहित्यकार कौन थे? तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन 3 सही होता है कि गांधीवादी साहित्यकार प्रेमचंद थे। ऑप्शन 3 सही होता है कि गांधीवादी साहित्यकार प्रेमचंद थे। क्लियर हुआ? क्वेश्चन 6 का ऑप्शन 3 सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, अवधि का उदय किस भाषा से है? जो अवधि है उसका उदय किस भाषा से है? बताइए। पश्चिमी हिंदी से कि पूर्वी हिंदी से कि राजस्थानी हिंदी से कि बिहारी हिंदी से? अवधि का उदय किस भाषा से है? तो अवधि का उदय आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो अवधि का उदय आपका ऑप्शन 2 सही होता है कि अवधि का उदय आपके पूर्वी हिंदी से है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 2 सही होता है कि अवधि का उदय पूर्वी हिंदी से माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? हेमचंद्र। तो अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद्र का काल इनमें से क्या है? 10वीं शताब्दी, 11वीं सदी, 12वीं सदी कि 15वीं सदी? तो बताइए कि अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार जो हेमचंद्र जी हैं उनका काल कौन सा है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन 3 सही होता है कि हेमचंद्र जी का काल जो है वो 12वीं सदी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 3 सही है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है, किसने कहा था? बताइए। कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सुमित्रा नंदन पंत ने कहा कि आचार्य शुक्ल ने कहा या इनमें से कोई नहीं? इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कि कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है ये किसने कहा था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन 2 सही होता है कि सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था कि कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन 2 सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि शब्द शक्ति में कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 6? तो शब्द शक्ति के कितने भेद हैं बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 1 सही होता है कि शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? कौन से उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? सौंदर्योपासक, अंगूठी का नगीना, ठेठ हिंदी का ठाठ कि प्रेम लहरी? इन चारों में से किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है बताइए। तो ठेठ हिंदी का ठाठ, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का ठेठ हिंदी का ठाठ है उसको मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 3 सही होता है कि ठेठ हिंदी का ठाठ को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन हैं? आशुगु हैं कि नरपतनाल हैं कि शालिभद्र सूरी हैं कि दलपत विजय हैं? इन चारों में से बताइए कि पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन 3 सही होता है। शालिभद्र सूरी जो हैं
वो पंच पांडव चरित्रास के रचयिता हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 3 सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी रचना एकांकी है? इन चारों में से बताइए कि कौन सी रचना एकांकी है। परिंदे हैं कि सुहाग के नूपुर हैं कि गुल की बन्नो है कि नदी प्यासी थी है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? एकांकी कौन है? कौन सी रचना एकांकी है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो नदी प्यासी थी वो क्या है? एकांकी है। जो नदी प्यासी थी ऑप्शन 4 वो एकांकी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल क्षेत्र, कहीं छल क्षेत्र है तो कहीं छल छंद है, के धूल उड़ाती है। यह कथन प्रसाद के किस नाटक से है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी कि अजातशत्रु? बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के चल क्षेत्र के धूल उड़ाती है। यह कथन प्रसाद के किस नाटक से है? तो यह कथन प्रसाद के किस नाटक से है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? इसमें आपका ऑप्शन 3 सही होता है, ध्रुव स्वामिनी नाटक से है। और किसका कथन है? अगर पूछ लिया गया ये कथन किसका है तो प्रसाद जी का है, और प्रसाद जी के ध्रुव स्वामिनी नाटक से ये लिया गया है। और ये चारों जो हैं वो प्रसाद जी के नाटक हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु ये सब किसके हैं? प्रसाद जी के ही हैं। तो क्लियर हुआ आपके आज के 14 क्वेश्चन जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में आने की संभावना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।